जबकि आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर मॉड्यूल जो हमारी एसी आती है उसमें BLDC मोटर का उपयोग एक फीडबैक दिया जाता है। तो इस मोटर में एक ब्लू कलर का वायर होता है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। जाते ही कलेक्टर पिन पे 2 रजिस्टर द्वारा एक हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, AC PCB ट्रेनर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BLDC मोटर के बारे में कि BLDC मोटर किस प्रकार से सर्किट में कार्य करती है और ये कितने प्रकार के PCB में आते हैं और ये कितने कुल वायर में आते हैं। इसकी हर एक चीज़ के बारे में आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे। फ्रेंड, अगर बात करते हैं हम BLDC मोटर की, तो BLDC मोटर AC की इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों में आती है। अगर हम इंडोर यूनिट की बात करें तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों में ही आती है, जबकि आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर मॉड्यूल जो हमारी AC आती है उसमें BLDC मोटर का उपयोग किया जाता है। आजकल जितने भी हमारी लेटेस्ट कंपनियां AC बना रही है, PCB डिजाइन कर रही है, वो BLDC बेस पे ही काम कर रही है, यानी कि BLDC ही मोटर के लिए काम कर रही है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि BLDC सर्किट जो है वो कैसे कार्य करती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप BLDC मोटर के बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और यहां तक कि जो आपकी घरों में यूज होने वाला जो BLDC होम फैन होता है, जो सीलिंग फैन होम फैन होता है BLDC पे, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस चीज़ें को आपको समझने की ज़रूरत होती है। बाकी हमारे यहाँ AC PCB, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED LCD TV, लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप, ई-रिक्शा, होम इन्वर्टर, ई-रिक्शा, इन सभी प्रकार की चिप लेवल कोर्स भी करवाई जाती है। अगर आपको कोर्स भी करना हो तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कोर्स की रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बताते हैं कि BLDC मोटर क्या होती है और कितने टाइप की होती है और कैसे इसका कार्य होता है। दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे पास एक मोटर है, ये हमारे हाथ में एक मोटर है। इस मोटर की बात करें तो इसमें कुल 5 वायरें होती है। हम इसकी सिलॉन हटा देते हैं और ये आपको दिखाते हैं। तो इसमें कुल 5 वायरें होती है। ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ 5 वायरें हैं। सबसे पहला वायर इसमें एक ये है रेड वायर, उसके बाद इसमें एक ब्लैक वायर है, उसके बाद एक वाइट वायर है, उसके बाद एक ब्लू वायर है और एक येलो वायर है। मतलब 1 2 3 4 5, ये कुल 5 वायर है। और इसी 5 वायर को PCB से कंट्रोल किया जाता है। BLDC मोटर को PCB द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब BLDC का फुल फॉर्म क्या होता है, BLDC का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। BLDC का मतलब है ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट मोटर। ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट मोटर। अब ये ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट मतलब कि बिना ब्रूस का, यानी कि इसमें किसी भी तरह का ब्रूस वायरिंग ये सब नहीं होता। ये एक मैग्नेटिक मोटर होता है। आप अगर इस मोटर को रोटेट करोगे, यानी कि इसका रोटेशन करोगे, इसकी शाफ्ट को आप घुमाओगे, तो ये बहुत ही हार्ड इजीली नहीं घूमता, ये हार्ड घूमता है। ये देखिए, घूमते ही रुक जाता है। जबकि इसी की जगह पे अगर हम दूसरी मोटर की बात करें और उसको हम घुमाएं, यहाँ पे ये दूसरा मोटर है हमारे पास, तो ये आराम से घूम रहा है, सॉफ्टली घूम रहा है और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक घूम रहा है। जबकि BLDC मोटर क्या है, बहुत ही कम समय के लिए घूम रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक मोटर है और ये नॉन मैग्नेटिक मोटर है, AC वाला मोटर जो इससे पहले हमने आपको घुमा के दिखाया था। अब ये मैग्नेटिक मोटर है, तो इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले BLDC मोटर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एक ये कुछ इस प्रकार से मोटर होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के समझाते हैं। ये मोटर है। इस मोटर के अंदर सबसे पहले एक IPM लगाया जाता है, यानी कि इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, इस IPM को इसके अंदर इनबिल्ट किया जाता है। यहाँ पे एक IPM लगाया जाता है। इस IPM का काम होता है सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके मोटर को चलाना।
सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके मोटर को चलाना इस आईपीएम का कार्य होता है। अगर बात करते हैं आईपीएम को सिंगल फेज सप्लाई के लिए, तो सबसे पहले इसमें एक रेड कलर की वायर दी गई होती है। जैसे कि आप देखेंगे इस मोटर में एक रेड कलर की वायर होती है, ये रेड कलर का वायर है, कॉमन है, ये फर्स्ट रेड कलर की वायर हर एक बीएलडीसी मोटर में होगा ही होगा। तो इसमें एक रेड कलर की वायर होती है सबसे पहले। इस रेड कलर की वायर से इस आईपीएम को एक डीसी 300 वोल्ट की सप्लाई आती है। यहाँ से डीसी 300 वोल्ट की सप्लाई आती है। उसके बाद इसमें एक ग्राउंड की सप्लाई होती है। हम 300 वोल्ट की बात करें तो हमने ये रेड कलर वायर लगा दिया और इसको हम आपको वाइट कलर से दिखा देते हैं जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये डीसी 300 प्लस में, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें तो एक वायर और होता है जो इसको ग्राउंड साथ में, यानी कि रिटर्न के लिए एक नेगेटिव जीएनडी का वायर होता है, जीएनडी, जो कि 0 वोल्ट होता है, जीएनडी का वायर होता है। ये तो हो गई आईपीएम की बात। अब आईपीएम के अंदर आईजीबीटी हो या मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो या मॉसफेट हो आईपीएम के अंदर, तो उसको गेट ड्राइव करने के लिए वीसीसी वोल्टेज की जरूरत होती है जो कंट्रोलर द्वारा सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस कि तीसरा नंबर वायर है, ये वीसीसी वायर होता है जिस पर प्लस 15 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। ये सभी चीज जो आती है वो हमारे पीसीबी से आती है, प्रिंट सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोर्ड से इसमें आती है। अब ये तो वीसीसी वोल्टेज हो गया। अब इसके अंदर एक कंट्रोलर आईसी होता है जो इस आईपीएम को कंट्रोल करता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कहते हैं, एमसीयू। तो यहाँ पे एक एमसीयू लगा होता है, एमसीयू। इस एमसीयू द्वारा इस आईपीएम को 6 सिग्नल दिया जाता है, 3 हाई का 3 लो का, 3 हाई का सिग्नल 3 लो का सिग्नल। और उसी सिग्नल को ये वीसीसी वोल्टेज द्वारा क्या किया जाता है, कन्वर्ट करके, इसी वीसीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करके इसकी गेट ड्राइवर को स्विच किया जाता है। और इसी वीसीसी वोल्टेज को डायोड और एक जेनर डायोड लगाकर इस एमसीयू को भी वोल्टेज दिया जाता है वीसीसी के, ठीक है। अब जब ये हमारा 15 वोल्ट वीसीसी मिल जाता है, ग्राउंड मिल जाता है, 300 वोल्ट मिल जाता है, तो आईपीएम द्वारा एक 3 फेज वोल्टेज जनरेट होता है। तो वो वोल्टेज का नाम होता है UVW। इस UVW के तौर पे क्या करता है, मोटर को चलाता है। लेकिन मोटर को स्पीड कंट्रोल रखने के लिए पीसीबी से एक इस कंट्रोलर आईसी को सिग्नल आती है, यानी कि एक संदेश आता है। इस सिग्नल का नाम होता है VSP। ये आपको येलो कलर की वायर दिखेगा जो कि मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, येलो कलर की वायर होती है, VSP वायर होता है। वेरिएंट स्पीड पॉइंट, वेरिएंट स्पीड पॉइंट इसका फुल फॉर्म। इस पिन पर 1 से 5 वोल्ट का फ्लक्चुएशन वोल्टेज, स्पीड के कम ज्यादा होने पर वोल्टेज परिवर्तन आता है। यहाँ पे जिस हिसाब से स्पीड आप चेंज करोगे उस हिसाब से VSP वोल्टेज भी चेंज होती रहती है। अगर आप VSP वोल्टेज फिक्स कर दोगे तो आपका मोटर का स्पीड फिक्स हो जाएगा, स्पीड कम करोगे तो वोल्टेज कम होगा, स्पीड ज़्यादा करोगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। मतलब स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस VSP वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जब तक आप VSP वोल्टेज नहीं पुष्टि करोगे तब तक BLDC मोटर रनिंग नहीं करेगी। इसके बाद जब मोटर रनिंग करती है, जब VSP वोल्टेज मिल गया इसको, यानी कि चारों तरह की वोल्टेज इसको इनपुट में मिल गया, और जब ये रनिंग करती है तो इसका रनिंग का जो RPM है, राउंड पर मिनट, उसका RPM का एक फीडबैक पीसीबी की कंट्रोलर को चाहिए होता है कि इसकी रनिंग का क्या स्पीड है।
तभी जब आप रिमोट से स्पीड कम करोगे तो इसकी स्पीड कम होगी, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगी। तो वो कम ज़्यादा समझेगी कैसे, कंट्रोलर आईसी को पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए कंट्रोलर आईसी को BLDC मोटर से एक फीडबैक दिया जाता है। तो इस मोटर में एक ब्लू कलर का वायर होता है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये एक ब्लू कलर का वायर होता है, ये एक ब्लू कलर का वायर होता है। ये ब्लू कलर की वायर पे फीडबैक आता है, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल बनता है। यहाँ पे जो बनता है नेगेटिव सिग्नल बनता है, ये माइनस सिग्नल होता है। इस माइनस सिग्नल को, ये नेगेटिव सिग्नल होता है, इस नेगेटिव सिग्नल द्वारा इस एमसीयू को फीडबैक के बारे में पता चलता है कि एमसीयू को फीडबैक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, मोटर चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, वो इसके द्वारा पता चलता है। तो ये 5 सर्किट जो है, ये हमारा मोटर को ये 5 सर्किट द्वारा काम किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये पीसीबी बोर्ड से जो मोटर को कनेक्शन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। ये थोड़ा मोटर का हमारा बेसिक चीज़ें थी, मोटर हमारा कैसे बेसिक पे काम करता है इसके बारे में। अब हम बताते हैं कि मोटर की जो कनेक्टर है उस पर कैसे सप्लाई जाती है। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेज को इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, या फिर इसको हम रहने देते हैं कि आगे हमें काम आएगा। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले एक बना देते हैं 5 पिन का कनेक्टर। यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले हम बना रहे हैं 5 पिन का एक कनेक्टर। ये हमारा 5 पिन का एक कनेक्टर होगा। ये हमने एक कनेक्टर बना दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। अब इस 5 पिन पे हम सप्लाई देंगे जो कि हमें BLDC मोटर को मिल जाएगा। जैसे कि बात करते हैं कि हमारे पास PCB है, PCB आपको दिखाते हैं। जैसे इस PCB में 5 पिन का कनेक्टर है, इसी प्रकार से हमने 5 पिन का कनेक्टर बना दिया। ये देखिए, ये हमारे पास एक PCB है और इसमें देखेंगे आप तो ये 5 पिन का कनेक्टर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये 5 पिन का कनेक्टर, ठीक इसी प्रकार से हमने एक 5 पिन का कनेक्टर बना दिया और हमारा अब मोटर का सप्लाई जाएगी। कैसे जाएगी उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसका एक वायर होता है, पहला जो पिन होता है, इस पिन का नाम होता है VDC, दूसरा होता है GND, तीसरा होता है इसमें VCC, चौथा होता है VSP और 5वां होता है फीडबैक। इस 5 पे हमें सप्लाई देना है। सबसे पहला जो वायर है वो VDC का वायर है और उस वायर पे हम मेन फिल्टर कैपेसिटर, जो MFC होती है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा होता है पावर सप्लाई के लिए EMI सेक्शन में, मेन फिल्टर कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर अगर हम बात करें सर्किट में तो ये वाला जो कैपेसिटर है हमारा 450-500 वोल्ट का जो लगा होता है कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से जहाँ पे DC 300 वोल्ट की सप्लाई बनती है, वहाँ से इस रेड वायर को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि VDC पॉइंट के लिए। और इस पिन पे जो सप्लाई चलती है वो DC 300 वोल्ट की सप्लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो वायर है, इस वायर पे इस कैपेसिटर की नेगेटिव पिन से ब्लैक वायर यानी कि ग्राउंड की सप्लाई दी जाती है। तो इसको कहते हैं GND, यानी कि ग्राउंड वायर है और ये हमारा 0 वोल्ट का है, ठीक है। अब तीसरा जो थर्ड है, ये हमारा VCC वोल्टेज है। VCC वोल्टेज को सर्किट में कई तरह से दिया जाता है, मतलब अलग अलग सर्किट में अलग अलग टाइप से दिया जाता है। 2-3 टाइप से इसमें दिया जाता है। फिलहाल हम इस टाइप से बारे में बताते हैं। SMPS ट्रांसफार्मर के साथ एक प्राइमरी कॉइल और एक ऑक्सिलरी कॉइल दिया गया होता है। एक प्राइमरी, एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का एक पिन ग्राउंड होता है और दूसरे पिन पर एक शॉर्टकी डायोड लगाकर
सप्लाई को आउटपुट दिया जाता है, जो कि ये सप्लाई जो होता है वो हमारा ऑक्सिलरी वोल्टेज की बात करें 18 से 22 वोल्ट के बीच में होता है। और इसको एक रेगुलेटर आईसी लगाकर यहाँ पर एक पिन को ग्राउंड 78 15 रेगुलेटर आईसी लगाकर इसकी इनपुट, रेगुलेटर की इनपुट आउटपुट, बीच वाला पिन तो ग्राउंड है, इनपुट पिन पर ये 18 से 22 वोल्ट देकर और आउटपुट पिन पे जो वोल्टेज निकलेगा वो 15 वोल्ट निकलेगा फिक्स। इसी 15 वोल्ट को यहाँ से इस VCC लाइन पे दे दिया जाता है। ये हमारा 15 वोल्ट फिक्स VCC ऑन है, ठीक। किसी किसी पीसीबी में डायरेक्ट शॉर्टकी डायोड से एक एक्स्ट्रा डायोड लगा के भी 15 वोल्ट की सप्लाई दिया जा सकता है। तो किसी किसी सर्किट में PNP ट्रांजिस्टर और ऑप्टो कपलर द्वारा भी दिया जा सकता है। मतलब अलग अलग सर्किट में अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, ठीक है। अब तीसरा जो पिन है हमारा वो है VSP पिन, वेरिएंट स्पीड पॉइंट। अब इस पिन पे सप्लाई देने के लिए सबसे पहले सर्किट में एक ऑप्टो कपलर और एक PNP ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सर्किट में एक PNP ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, एक PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें एक पिन होता है बेस, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर। इसके इमीटर पिन पे यही 15 वोल्ट की सप्लाई, यही 15 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले दिया जाता है। यही 15 वोल्ट की सप्लाई इमीटर पिन पे आती है और इसकी बेस पिन को ऑन करने के लिए, अब इसका बेस जो ऑन होगा वो नेगेटिव से ऑन होगा, इसलिए क्योंकि PNP का जो बेस ऑन होता है वो नेगेटिव वोल्टेज से ऑन होता है। तो इसको वोल्टेज को नेगेटिव पे ऑन करेगा और ऑन कौन करेगा? माइक्रो कंट्रोलर यानी कि MCU। तो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा नेगेटिव वोल्टेज इसको देने के लिए सर्किट में एक ऑप्टो कपलर का उपयोग किया जाता है। एक ऑप्टो कपलर का उपयोग किया जाएगा। ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 और 4 जो है वो रहेगी प्राइमरी साइड और 1 और 2 रहेगी सेकेंडरी साइड। 1 और 2 के ऊपर LED डायोड लगा रहेगा और 3 और 4 के ऊपर फोटो ट्रांजिस्टर। पिन नंबर 3 4 1 2। पिन नंबर 1 जो होगी इसकी वो VCC होगी, इस पे +5 वोल्ट का सप्लाई आता है। और 2 नंबर पिन पे एक NPN ट्रांजिस्टर लगाकर, NPN ट्रांजिस्टर लगाकर इसकी कलेक्टर पिन के साथ जोड़ दिया जाता है 2 नंबर पिन को, और इमीटर पिन को क्या किया जाता है? ग्राउंड किया जाता है, और बेस पिन को बाय रजिस्टर MCU के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही MCU द्वारा 1 से 5 वोल्ट का एक पल्स आता है, जैसे यहाँ पे एक पल्स आता है 1 से 5 वोल्ट का, तो ये कलेक्टर टू इमीटर आपस में क्या होती है? शॉर्ट करती है, यानी कि कनेक्ट होती है। और जैसे कनेक्ट होती है तो ये लाइट हमारा ग्लो होता है, और लाइट ग्लो होते ही इसकी इंटरनली बेस क्या होगी? ऑन होगी। और पिन नंबर 3 क्या है? इसका ग्राउंड है। और पिन नंबर 4 जो है, ये पिन नंबर 4 यहाँ से सीधा इसकी बेस पिन को कनेक्ट कर रहा है, ये इसकी बेस पिन को कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही पिन नंबर 3 और 4 आपस में कट हुआ तो 3 पे जो ग्राउंड था वो 4 से शॉर्ट हुआ और इसको एक नेगेटिव सप्लाई मिली। ये PNP ट्रांजिस्टर क्या हुआ? ऑन हुआ, और ये इमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज को क्या कर दिया? स्विच कर दिया। कलेक्टर पिन पे ये वोल्टेज जाते ही कलेक्टर पिन पे 2 रजिस्टर द्वारा, एक और एक, 2 रजिस्टर R1 R2 द्वारा वोल्टेज डिवाइडर बनाकर इस VSP को
1 से 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, 1 से 5 वोल्ट का एक सप्लाई दिया जाता है। अगर बीएसपी वोल्टेज बन रहा है पीसीबी में तो मोटर 100% चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा तो सबसे पहले आप मोटर को जरूर चेक करें। फ्रेंड, एक वीडियो हम आपके लिए ऐसे भी बनाएंगे कि बीएलडीसी मोटर को हम चेक करने का डिवाइस कैसे बनाएं, कैसे उसको हम खुद से बना सकते हैं कि बीएलडीसी मोटर हम कैसे चेक करेंगे। हम आपके लिए एक बहुत जल्दी वीडियो भी लाएंगे। चलिए, तो वीएसपी वोल्टेज हो गया। अब लास्ट होता है हमारा फीडबैक। अब जो फीडबैक है, तो यहाँ फीडबैक पे क्या था, हम बैक पेज पे आपको लेके चलते। यहाँ देखिए, एक नेगेटिव सप्लाई इस ब्लू लाइन पे निकल रहा था। अब इसी नेगेटिव का यहाँ पे काम किया जाएगा। तो इस फीडबैक को इस कंट्रोलर आईसी को देने के लिए, कंट्रोलर आईसी को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से जो हमारा कंट्रोलर है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। इस कंट्रोलर आईसी को देने के लिए एक ऑप्टो कपलर का यूज किया जाता है। एक ऑप्टो कपलर, और ऐसा ऑप्टो कपलर जिसकी पिन नंबर 1 और 2 जो है वो रहेगी प्राइमरी साइड, और पिन नंबर 3 और 4 जो है वो रहेगी सेकेंडरी साइड। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारा पिन है, 1 2 3 4। पिन नंबर 1 पे VCC 15 वोल्ट, और पिन नंबर 2 पे ये जो हमारा फीडबैक का ब्लू वायर था वो यहाँ से सीधा क्या होगा, 2 नंबर पिन पे कनेक्ट होगा, 2 नंबर पिन पे कनेक्ट होगा। जैसे सॉरी दोस्तों, जैसे ही ये हमारा मोटर चलेगा तो यहाँ से एक नेगेटिव पल्स जनरेट होगा, और ये पल्स जैसे ही जनरेट होगा तो इसी पल्स के अकॉर्डिंग ये लाइट क्या होगी, फ्लक्चुएशन करेगी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू। और उसी फ्लक्चुएशन से क्या होगा, इसकी पिन नंबर 4 पे 5 वोल्ट की लाइन से जो वोल्टेज आ रही थी वो पिन नंबर 3 से बाय रजिस्टर एमसीयू को फीडबैक के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पल्स बनता रहेगा। अब ये पल्स कैसे बनेगा, जिस हिसाब से ये लाइट बंद चालू ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगी, उसी अकॉर्डिंग ये पिन नंबर 3 और 4 आपस में कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे एक पल्स बनेगा जिससे एमसीयू को क्या पता चलेगा, इस मोटर की आरपीएम क्या अभी है। तो फ्रेंड, ये हमारा बीएलडीसी मोटर का एक पूरा सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएलडीसी मोटर को किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं बिना पीसीबी का। 2-3 प्रकार की तरीका उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी और भी नई टॉपिक के लिए आपको कोई टॉपिक है तो आप कमेंट जरूर करें कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए। हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको इसी प्रकार से एक चीज़ के बारे में बारीकी के साथ चिप लेवल कोर्स करना हो, एसी पीसीबी का, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी एलसीडी टीवी, स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी का हमारे यहाँ पैनल लेवल का कोर्स करवाया जाता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर का चिप लेवल कोर्स, होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, ई बाइक, मतलब किसी भी तरह का आपको एक परफेक्ट इंजीनियर बनना हो तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पर कॉल करें। और एक बार आप जाए, कहीं भी जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार आके आप डेमो क्लास ले, यहाँ के स्टूडेंट से मिले, फिर देखें कि यहाँ पे क्या बात है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी दिखावे तो बहुत लोग करते हैं, एक्चुअल में एक बार आप 5-10 दिन रह के देखिए कहीं पे, तब पता चलता है कि वहाँ का हकीकत क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।